बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारा आज का एक्सपेरिमेंट एडर सर्किट्स के बारे में है। आज हमने ये देखना है कि किस तरह से हम हाफ एंड फुल बाइनरी एडर सर्किट्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि बाइनरी एडर्स जो हैं वो क्या चीज़ हैं, कैसे काम करते हैं, हाफ एडर क्या है, फुल एडर क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। फिर हम इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ जाएंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से हाफ एडर और फुल एडर को ब्रेड बोर्ड पे हम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी एडर्स क्या होते हैं। बाइनरी एडर्स ऐसे सर्किट होंगे जो बाइनरी नंबर्स के एडिशन के लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे। सो एन एडर इज अ सर्किट हुज आउटपुट इज द बाइनरी सम ऑफ इट्स इनपुट्स। ठीक है, तो एडर बुनियादी तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एडिशन का, और ये कंप्यूटर्स का लाजमी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फ्यूचर लेबॉर्टरीज में ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दो टाइप्स के एडर हमने जो है वो कवर करने हैं। पहला पार्ट जो है वो हाफ एडर का है हमारे पास। हाफ एडर जो है ये कम्बिनेशन है डिफरेंट लॉजिक गेट्स का, जो जिसकी दो इनपुट होती हैं और दो ही आपको जो है वो आउटपुट मिलती हैं। दोनों इनपुट्स पे आप वो दो बाइनरी नंबर्स अप्लाई करते हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हैं, और आउटपुट में आपको उनका सम मिलेगा और साथ में कैरी जो है, जो भी बचता होगा वो कैरी भी आपको मिलेगा। तो दो इनपुट्स होंगी इसकी और दो आउटपुट होंगी। फुल एडर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दो हाफ एडर मिलके एक फुल एडर बनाते हैं। इसमें मेजर अगर सर्किट में डिफरेंस की बात करें तो इसमें दो इनपुट टर्मिनल्स हैं जिन पे आप इनपुट अप्लाई करेंगे, और एक इनपुट कैरी भी है। यानी अगर प्रीवियस स्टेज में आपने दो नंबर्स को ऐड किया, उसमें कोई कैरी बचा है, नॉन ज़ीरो कैरी है, ज़ीरो की बजाय वन जो है वो कैरी आता है। ठीक है, सो उसको भी इनपुट्स के साथ जो है वो ऐड करके नेक्स्ट में आपको दो आउटपुट मिलेंगी, एक सम होगा और एक अगर एडिशनल कैरी अगर आया है इस स्टेज से तो वो भी आपको आउटपुट में मिलेगा। सो ये कंप्लीट एडिशन होगी। हाफ एडर जो है वो कैरी को निगलेक्ट कर देता है अगर प्रीवियस स्टेज से कैरी जो है वो हमें मिले तो। ठीक है, तो दोनों को हम जो है वो बारी बारी देखते हैं कि दोनों किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम हाफ एडर की बात करते हैं। सो हाफ एडर को हम एक्सक्लूसिव आर गेट इस्तेमाल करके जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूसिव आर गेट के साथ जो है वो हम एक एंड गेट इस्तेमाल करते हैं। तो वही जो दो इनपुट आप एक्सक्लूसिव आर गेट को देंगे, वही दोनों इनपुट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव एंड गेट की होंगी। एक्सक्लूसिव आर गेट की जो आउटपुट होगी वो हमें सम प्रोवाइड करेगी, एज यू कैन सी इन दिस सर्किट डायग्राम। ये देखें, ये एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है। ये एक्सक्लूसिव आर गेट का सिंबल है। सो ये आपको समेशन देगा, सम देगा, ए एक्सक्लूसिवली एडेड विद बी। ठीक है, और यही दोनों टर्मिनल जो हैं ये एक एंड गेट के साथ भी आपने कनेक्ट किए हैं, ये आपको कैरी देंगे। ठीक है, कैरी आप तो उर्दू में से कहते हैं, हासिल कहते हैं, कैरी देंगे आपको। सो दो आउटपुट आपको मिलेंगी, दो इनपुट्स थी। सो कैरी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप इस टेबल को देखिए, एडिशन के रूल्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये पहला केस है जिसमें आपने ए और बी को ऐड करना है, दोनों की वैल्यू 0 है। ठीक है, सो 0 + 0 0, और इसमें कोई कैरी नहीं मिलेगा आपको। कैरी भी जो है वो 0 होगा, क्योंकि ये देखें आप 0 0 एक्सक्लूसिव आर गेट की आउटपुट भी 0 होगी और एंड गेट की आउटपुट भी 0 होगी। इसके बाद आप देखें बी 1 है और ए जो है वो 0 है। ठीक है, सो 0 + 1 1 <2 है। बाइनरी सिस्टम की बेस 2 होती है, आपको पता है, तो 2 नहीं आ सकता, 2 से छोटे दोनों नंबर्स आ सकते हैं, 0 भी और 1 भी। ठीक है, सो 0 + 1 1 1 अलाउ है, सो सम इज 1, सो देयर इज नो कैरी। ठीक है, इसी तरह 1 + 0, द सम इज 1, सम इज अगेन 1 एंड देयर इज नो कैरी,
सो कैरी अभी भी 0 रहेगा। लास्टली आप देखें आपने ए को भी 1 कर दिया है, बी को भी 1 कर दिया है, तो 1 + 1 2 बनता है, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो सम जो है वो 0 के बराबर आएगा और 1 कैरी आएगा, वो अगली पोजीशन पे जो है वो लिखा है 2 पावर 1 पे चला जाएगा ये कैरी जो है, ठीक है। सो 1 0 उसका आंसर होगा ओवरऑल जो आपका है। अगर आप 1 + 1 को ऐड करते हैं तो इट विल बी रिटन एज 1 0, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ अ हाफ एडर वर्क। क्या चीज़ हमने इस्तेमाल की, एक एक्सक्लूसिव आर गेट है और साथ में एक एंड गेट है। एक्सक्लूसिव आर गेट एक्सक्लूसिवली ए और बी को ऐड करके आपको सम देगा और एंड गेट आपको जो है वो कैरी कैलकुलेट करके देगा। तो इसी सर्किट को एज इट इज़ हमने जो है वो डिज़ाइन करना है, ब्रेड बोर्ड पे अप्लाई करके देखना है कि क्या वाकई हमारा लगाया हुआ सर्किट जिस तरह आपने ये सर्किट डायग्राम में देखा वर्क करता है या नहीं करता। अब आ जाते हैं फुल एडर की तरफ। फुल एडर की जरूरत हमें पड़ती है जब आप कोई से दो नंबर्स को ऐड करते हैं और आपको सम भी मिलता है और एडिशनल एक कैरी भी मिलता है। पहले से जब आप नेक्स्ट स्टेज में जाके दो नंबर्स को ऐड करने लगते हैं तो पिछला कैरी आपने ऐड करना होता है उनके अंदर। तो ये अचीव करने के लिए जो सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक इनपुट कैरी का ऑप्शन भी रखा होता है। सो ये दो आप देखिएगा, ये दो हाफ एडर्स हैं। ये आपका फर्स्ट हाफ एडर है, कंसिस्ट ऑफ एन एक्सक्लूसिव आर गेट और एक एंड गेट है आपके पास। ये आपके पास सेकंड हाफ एडर है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव आर गेट है और ये एंड गेट है, राइट। ये तीन इनपुट्स हैं, यहाँ पे इसने लिखा एक्स वाई और कैरी इन, सी इन फॉर कैरी इन, राइट। अब आप देखें फर्स्ट एक्सक्लूसिव आर गेट को आपने एक्स और वाई दिया, ठीक है। ये एंड गेट उन्हीं एक्स और वाई के साथ कनेक्ट है, तो ये पहला हाफ एडर अपना काम करेगा। यहाँ से हाफ एडर सम देगा आपको और यहाँ से हाफ एडर जो है वो कैरी देगा, ठीक है। ओके, सो इनका जो सम है वो नेक्स्ट एक्सक्लूसिव आर गेट की एक इनपुट बनेगा और जो पीछे से हमारे पास कैरी आया है वो एक्सक्लूसिव आर गेट की सेकंड इनपुट बनेगी, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट एक्चुअल सम का रिजल्ट आएगा आपके पास इस सेकंड एक्सक्लूसिव आर गेट की जो आउटपुट होगी, ठीक है। ये प्रीवियस स्टेज से कैरी है, ये नेक्स्ट एक्स और वाई में ऐड होगा और प्रीवियस स्टेज के कैरी को भी उसके अंदर सम कर देंगे तो ओवरऑल सम आ जाएगा आपके पास। अब ये सेकंड एक्सक्लूसिव आर गेट की जो दो इनपुट्स हैं इनको भी आप एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दें, ये यहाँ से आपके पास सेकंड कैरी आएगा और ये आपने फाइनली एक और गेट यूज किया है जो दोनों कैरीज को सम कर देगा, ठीक है। सो ये चूंकि दो हाफ एडर से मिलके आपने बनाया है, प्रीवियस स्टेज के कैरी को भी कंसीडर करता है, तो इसकी तीन इनपुट्स हैं और दो आपके पास जो है वो आउटपुट हैं। तीन इनपुट में दो आपकी परफेक्ट इनपुट्स हैं और एक इनपुट कैरी है जो प्रीवियस स्टेज की कैरी आपको प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पे प्रीवियस स्टेज में आपने हाफ एडर से वन, ये आप कैलकुलेशन देखें मैंने मॉडल के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट की है। वन को वन में आपने ऐड किया, टू सम आ गया। जस्ट हाफ एडर होता तो कैरी को इग्नोर कर देता। अब ये यहाँ पे आपके पास इनपुट कैरी है, सो ये आपका x बनेगा, ये आपका y बनेगा और ये कैरी बनेगा। ये आप तीन इनपुट्स आपकी बनेंगी, ठीक है। तो 1 + 0 + 0 1, ये देन दिस इज योर सम और नेक्स्ट कैरी जो है वो 0 आ गया। सो 1 + 0 + 0 ये 1 आ जाएगा। सो फुल एडर ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है, वो कैरी की भी कंसिडरेशन करेगा, ठीक है। सो ये इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन टेबल में आपको नजर आ रहा है, x 0 y 0 कैरी भी 0 है तो सम भी 0 और सी आउट भी 0, कैरी आउट भी 0 है, ठीक है। 0 1 कैरी 1 है, ठीक है। सो ओवरऑल ये इन सब का सम जो है वो 1 बनेगा, सो कैरी 0 रहेगा। इस केस में भी यही है। इस केस में आप देखें 1 + 1 जो है ये 2 बन जाएगा। जैसे ही ये 2 बनेगा तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो सम जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा और कैरी या हासिल जो है वो आपके पास 1 आएगा जो नेक्स्ट स्टेज में जो है वो आपने ऐड करना है, ठीक। इस केस में भी देखें आप सम 1 के बराबर है क्योंकि ओवरऑल इसका सम 1 बनता है। जहाँ पे ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी 2 बनेगा, वहाँ पे आपके पास कैरी आएगा। ये देखें 1 + 1 2 है, तो यहाँ पे सम 0 और कैरी 1, ठीक है। 1 + 1, ठीक है, सम 0 कैरी 1 और यहाँ पे देखें 1 + 1 + 1।
ये 3 बन गया है। अब डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक आपके पास कैरी बचेगा और एक आपके पास जो है वो सम आ जाएगा। ठीक है, सो ये वर्किंग है फुल एडर की। अब हमने देखना है कि इन सर्किट्स को हम एक्सपेरिमेंटली किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने देखना कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो बेसिकली 3 डिफरेंट आईसीज हमने इस्तेमाल करने हैं। हाफ एडर में 2 आईसी इस्तेमाल होंगे और फुल एडर में जो है वो 3 आईसी इस्तेमाल होंगे। जैसे कि आपने सर्किट डायग्राम से देखा, हाफ एडर में एक एक्सक्लूसिव आर गेट होता है आपके पास और एक एंड गेट होता है। तो हम ऐसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये दोनों लॉजिक गेट्स मौजूद हों। और फुल एडर के केस में एक इजाफी चीज आपने देखी थी, एक्सक्लूसिव आर गेट थे, दो एंड गेट थे और एक और गेट था, सिंपल और गेट था। ठीक है, तो आपको 3 डिफरेंट आईसी चाहिए। तो एक आईसी आपके पास 7408, पहला केस आप देखें जो एंड गेट को ट्रांजिस्टर लॉजिक से जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोवाइड करती है। इसमें 4 आपके पास एंड गेट्स होते हैं। सेकंड आईसी जो हम यूज करेंगे 7432, इसमें 4 आर गेट्स होते हैं आपके पास, 4 आर गेट्स जिनको ट्रांजिस्टर लॉजिक ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करके जो है वो बनाया गया होता है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास है 7486 आईसी इस्तेमाल करेंगे लास्ट में। और 7486 आईसी जो है ये एक्सक्लूसिव आर गेट को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर गेट को 7486 जो आईसी है इसमें ये मौजूद है। इसके जरिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट पे वोल्टेज चेक करने के लिए। तकरीबन एटलीस्ट 5 वोल्ट की बैटरी चाहिए है आपको, जिसके जरिए आप लो और हाई इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक सामान है जो हमें चाहिए है। इसके अलावा आप जानते हैं ब्रेड बोर्ड चाहिए हैं, कुछ एलईडीज चाहिए हैं जिनके जरिए आप आउटपुट के लेवल को चेक कर सकेंगे, आउटपुट हाई है या लो है। ठीक है जी, सो ये रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं। ये जो 3 आईसीज मैंने डिफाइन किए हैं ये इनकी पिन डायग्राम्स हैं। 7 जो है वो हमेशा ग्राउंड है तमाम के अंदर आप देखें, और 14 जो है उस पर आपने वीसीसी प्रोवाइड करना है आईसी को। और दूसरी बात आप ये देखें, टर्मिनल 1 और 2 इनपुट के हैं तो 3 आउटपुट का है। ये एक एक्सक्लूसिव आर गेट हो गया, 4 5 इनपुट हैं और 6 आपकी आउटपुट है। ठीक है, इसी तरह 9 10 इनपुट हैं, 8 से आप आउटपुट लेंगे, और 12 13 जो है ये इनपुट टर्मिनल है, 11 से आप आउटपुट लेंगे। ये सब में ऐसे ही है। सब के अंदर 4 लॉजिक गेट्स मौजूद हैं। 7486 में 4 एक्सक्लूसिव आर गेट मौजूद हैं। 7408 में 4 एंड गेट्स मौजूद हैं। 7432 में 4 आर गेट्स मौजूद हैं। सो ये 3 आईसी अगर आप लगा लें तो इन सारे जो लॉजिक गेट्स आपके पास अवेलेबल हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ आप टर्मिनल का जहन में रखेंगे कि कौन से टर्मिनल इनपुट के लिए हैं और कौन से आउटपुट के लिए हैं। राइट, तो ये हमने सर्किट जो है वो ड्रा किया है आर गेट का। ये सर्किट डायग्राम आपके पास मौजूद है। ये इसका टेबल हमारे सामने मौजूद है। और ये 2 आईसी, ये 7486 और ये आपके पास 7408 है। ये एक्सक्लूसिव आर गेट हमें देती है और ये आईसी जो है ये हमें एंड गेट प्रोवाइड करती है। अब हमने किया क्या है जी, अब आप देखें कि ये आपने जो है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी यहाँ से आप वीसीसी दे रहे हैं। ये देखें, ये वीसीसी दोनों का जो टर्मिनल नंबर 14 है, यहाँ से जो लोअर साइड है यहाँ से आप जो है वो लेफ्ट टू राइट काउंटिंग शुरू करेंगे टर्मिनल की। सो ये टॉप टर्मिनल जो लास्ट टॉप टर्मिनल है, ये टर्मिनल नंबर आपका 14 है, इसको आपने वीसीसी दे दिया है। दोनों के टर्मिनल नंबर 7 को ये देखें आपने जो है वो ग्राउंड कर दिया है। ये वाइट वायर जो है ये ग्राउंड से रिलेट करती है और ये जो है ये वीसीसी से रिलेट करती है। सबसे पहला काम आपने क्या किया कि दोनों आईसीज को आपने वीसीसी भी प्रोवाइड कर दिया और दोनों के जो ग्राउंड्स हैं उनको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया आपने। अब आपको इसमें चाहिए एक एक्सक्लूसिव आर गेट और एक एंड गेट। ठीक है, सो टर्मिनल 1 और 2
दोनों के ये यहाँ पे ये टर्मिनल 1 और 2 ये एक्सक्लूसिव आर गेट के इनपुट्स हैं और 3 इसकी आउटपुट होगी, और ये एंड गेट्स की इनपुट हैं 1 और 2। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि वही 2 पॉइंट जो एक्सक्लूसिव आर गेट से कनेक्ट हैं वही एंड गेट से भी कनेक्ट करने हैं। तो हमने इन 2 वायर्स के ज़रिए दोनों की इनपुट नंबर 1 को और इनपुट नंबर 2 को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसकी आउटपुट जो है ये सम देगी, ये एलईडी मैंने कनेक्ट की है, और इसकी जो आउटपुट है ये टर्मिनल नंबर 3 से आपने लेके और एलईडी को ग्राउंड कर दिया है, ये आपको कैरी देगा। साथ में क्या बचा, इजाफी कैरी क्या है। तो ये सिंपल सी सर्किट की डिस्क्रिप्शन है जिसको हमने जो है वो यूज़ किया। अब इसकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, उसमें हम इस पूरे जो इसका टेबल हमने बनाया है इसको वेरीफाई करेंगे। आप देखेंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए किस तरह से डिफरेंट एलईडीज जो है वो ऑन होंगी। हाँ, ये देखिए जी, हाँ, ये आपके पास वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है, हम इसको रन करते हैं। इसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई करेंगे। स्टार्ट हमने किया है दोनों इनपुट टर्मिनल्स को ग्राउंड करके, ये दोनों वायर्स जो हैं इनको आपने जो है वो ग्राउंड किया है। तो सम भी 0 है और कैरी भी 0 है। 0 0 पे एज एक्सपेक्टेड आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए जी। एग्जैक्टली जो हमने पिक्चर डिस्कस की थी उसी की ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है। अब आपने क्या किया, एक वायर को जो है वो आपने वीसीसी दे दी है, हाई दे दिया, 1 दे दिया है, सो ये 1 0 का कॉम्बिनेशन है। या आप इसको रिवर्स भी कर लें तो 0 1 का, तो आप देखें सम वाली एलईडी जो है वो ऑन है और कैरी की जो एलईडी है वो ऑफ है यहाँ पे। अब आप दूसरा कॉम्बिनेशन देखें। अब आपने दोनों वायर्स को लिया, अब आपने ये इंटरचेंज कर दिया इसे, जिसको पहले वीसीसी पे लगाया था उसको अब आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको ग्राउंड से लगाया था उसको 1 से कर दिया। अगेन द सेम आउटपुट, सम वाली एलईडी आपकी ऑन है, कैरी वाली एलईडी आपकी ऑफ है। ठीक है, सो ये आपने एक्चुअली क्या किया, 1 + 0 या 0 + 1। सो सम 1 था और कैरी जो था वो 0 था। अब लास्ट में हम ये कर रहे हैं कि दोनों को 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट ए भी 1 है, इनपुट बी भी 1 है। सो 1 + 1 2 होगा, सो सम 0 आ जाएगा और कैरी जो है आपका 1 बन जाएगा। तो आप देखें कैरी वाली जो एलईडी है वो ऑन हो गई, सम वाली एलईडी जो है वो ऑफ हो गई है। ठीक है, सो ये सिंपल एडिशन है, बाइनरी एडिशन है, जो आप एक एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव एंड गेट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगेन ये आपने 1 0 किया, सो 1 0 जैसे ही आप करते हैं तो सम वाली एलईडी ऑन हो जाती है। 1 1 जैसे ही आप करते हैं तो कैरी वाली एलईडी ऑन हो जाती है, सम वाली ऑफ होती है। और 0 0 जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, तो दोनों एलईडीज ऑफ होंगी। ये देखें 1 1 पे कैरी ऑन है, और लास्ट में ये देखें दोबारा से ये सारी चीजें रिपीट करके देख रहे हैं, दोनों को आपने अगेन 0 0 कर दिया तो दोनों एलईडीज ऑफ। दिस इज हाउ अ हाफ एडर वर्क्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से इसकी समझ आ जाएगी, तो आप इसको खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। अब आते हैं फुल एडर की तरफ। फुल एडर को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फुल एडर में एक इजाफी आईसी आपको रिक्वायर्ड है जिसमें और गेट मौजूद हो। सो ये 3 डिफरेंट आईसीज हमने कनेक्ट की। लेफ्ट से शुरू करते हैं। ये पहले आपके पास है 7486, ये देखिए 7486 7408, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत क्लियर पिक्चर है। और ये 7432, ये आर गेट के लिए है। सबसे पहला टास्क जो आपने परफॉर्म करना है वो अगेन वही है, ये आपने सबको वीसीसी दे दी है, सबके टर्मिनल नंबर 14 को आपने वीसीसी से कनेक्ट कर दिया, और ये आपने जो है वो सब के टर्मिनल नंबर 7 को जो है वो ग्राउंड प्रोवाइड किया। सो ये आपने डीसी बाइसिंग कर दी तमाम आईसीज की, राइट। अब इस सर्किट को देखते जाएंगे और वायर्स को कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह आप पहले वाला सर्किट तो एज इट इज़ है, इसका टर्मिनल नंबर 1 और 2 यहाँ से फर्स्ट एक्सक्लूसिव आर गेट आपने इस्तेमाल किया है। 1 और 2 से ये वाइट वायर्स जो हैं ये इसको एंड गेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 से हमने आउटपुट लेनी है, 3 से हम आउटपुट लेंगे। आगे चलते हैं जी। वो जो आउटपुट है वो आपने नेक्स्ट एक्सक्लूसिव आर गेट की इनपुट बनानी है। तो आपने क्या किया, 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया इस ब्लू वायर के साथ। ये देखें, ये आपने 3 और 4 को कनेक्ट किया हुआ है।
सो इस एक्सक्लूसिव सेकंड एक्सक्लूसिव आर गेट की एक इनपुट तो ये हो गई। दूसरी इनपुट के लिए ये हमने इजाफी वायर लगाई है जिसको आप कैरी प्रोवाइड करेंगे, कैरी इन जो है हमारा इस वायर के जरिए कनेक्ट करेंगे। सो ये 4 और 5 आपका सेकंड एक्सक्लूसिव गेट है। 5 से जो है आपने अब आउटपुट लेनी है, 6 से जो है वो आपने आउटपुट लेनी है। ये देखिए 6 पे आपको ये आउटपुट मिलेगी। सो आप एलईडी 6 पे कनेक्ट करेंगे एक जो आपको सम देगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है जी, ये दूसरा एंड गेट है आपका, यही वायर जो है ये देखें आपने इस सेकंड एंड गेट को प्रोवाइड कर दी है। ये देखें ये वायर जो है ब्लू वायर से आपने ये इनपुट ली और इसको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इसकी दूसरी इनपुट जो है वो कैरी इन थी, ठीक है। सो कैरी इन से आपने वायर ली है, इसको दे दी है एंड गेट को। सो ये आपके पास आपने सेकंड आर गेट जो है वो अरेंज किया है। सो इसकी भी जो वायर 6 होगी उसको आपने जो है वो लेना है और आर गेट के साथ कनेक्ट कर देना है। सो पहले वाला जो एंड गेट था यानी कि इस आईसी की जो वायर नंबर 3 होगी, टर्मिनल नंबर 3 से वायर लेंगे और आर गेट की इनपुट बना देंगे। ये देखें ये रेड और ग्रीन हमने जो है वो लिए हैं, सो रेड और ग्रीन दोनों आर गेट्स की आउटपुट्स हैं, उनको आपने आर गेट की इनपुट बना दिया है, ठीक है। सो आर गेट की आउटपुट हमारी कैरी होगी, आउटपुट कैरी होगी। सो टर्मिनल नंबर 3 पे आप एलईडी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टेबल जो है आपका वेरीफाई होगा, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारी सर्किट डायग्राम है, ये हमारा टेबल है और ये हमने जो है वो सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे इंसर्ट कर दिया। सो अब ये 3 वायर्स हैं आपके पास, ब्लैक, वाइट और ब्लू। ब्लैक और वाइट आपकी ए और बी है, इनपुट टर्मिनल्स हैं, और ये जो ब्लू वायर है ये आपकी ये जो ब्लू वायर है ये आपकी इनपुट कैरी के लिए है। तो ये 3 आपने चीज़ें लेनी, ए, बी और सी। सो ये सारे कॉम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे, राइट। और यहाँ से आपको कैरी मिलेगा, और गेट पे जो आईसी का टर्मिनल नंबर 3 है यहाँ से आपको जो है आउटपुट मिलेगी, और फर्स्ट आईसी का जो टर्मिनल नंबर 6 है यहाँ से आपको सम मिलेगा। तो ये 2 एलईडी कनेक्ट करेंगे और ये जो 3 वायर्स आपने ली हैं ये इनके कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, उससे देखेंगे कौन सी आईसी ऑन होती है, कौन सी आईसी जो है उससे ऑफ होती है। इसके लिए हम इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे। हाँ, ये देखें एग्जैक्टली वही सर्किट हमारे पास मौजूद है, वही टेबल हमारे पास मौजूद है। हमने एलईडीज कनेक्ट कर दी हैं फर्स्ट आईसी के साथ। आप ये देखें ये आपने पहली आईसी के साथ जो है ये ग्रीन एलईडी आपने कनेक्ट की है, और ये जो आर गेट की आउटपुट है इसके साथ आपने रेड एलईडी कनेक्ट की है। अब हम इस की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हाउ इट वर्क्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे। आप देखें तीनों वायर्स को आपने जो है वो 000 प्रोवाइड किया है। सो दोनों एलईडीज ऑफ हैं, सम भी 0 है, ग्रीन एलईडी भी 0 है और आपकी रेड एलईडी भी 0 शो कर रही है। सो पहला कॉम्बिनेशन जो है वो इससे वेरीफाई होता है। अगर आप ये नीचे टेबल जो बना हुआ है इस पे देखें, अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो ट्राई करेंगे। आपने क्या किया, अब कैरी को 1 कर दिया, कैरी को 1 करते ही आपका सम जो है वो 1 हो गया, आउटपुट कैरी अभी भी 0 है। ये देखें ये एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। आपने क्या किया, कैरी को 0 से हटा के आपने 1 के साथ कनेक्ट किया कैरी को, ठीक है। अब आपने कैरी को 0 ही रखा है, दोनों में से किसी एक इनपुट को जो है वो 1 करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है आपका, ये 0 1 0, तो सम आपका अगेन 1 है, 0 + 1 + 0 1 ही होगा, तो कैरी आउटपुट पे आएगा ही नहीं इस केस में भी, ठीक है। आप देख सकते हैं टेबल को भी और सर्किट को भी एक साथ देखेंगे तो आपको इसकी बेहतर समझ में आएगी। अब आपने क्या किया, कैरी को उठाया है, कैरी को 1 कर दिया। अब 1 + 1 + 0 बनता है 2 हो जाएगा, तो जैसे ही 2 होगा तो सम 0 आ जाएगा और एक कैरी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टेज में आपने 1 ऐड करना होता है। सो ये कैरी की एलईडी जो है ये ऑन हो गई। टेबल में ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, ठीक है। सो सम 0 कैरी 1, सम की एलईडी ग्रीन एलईडी ऑफ है, रेड एलईडी जो है वो ऑन है, राइट। तो इसी तरह हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते जाएंगे। अब आपने क्या किया, ये ब्लैक वायर जो है इसको भी लिया, इस पे पहले 0 आपने प्रोवाइड किया था, इसको भी आप जो है 1 प्रोवाइड कर देंगे, कैरी अभी भी 0 है।
सो अगेन 1 प्लस कैरी 0, 1 प्लस 1 जो है वो इसका सम 0 बन जाएगा, कैरी 1 बन जाएगा, राइट। ठीक है, सो टेबल से वेरीफाई कर रहे हैं आप 1 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है, सो सम 0 कैरी 1। इसी तरह जो है फाइनली हम आखिरी कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। तो आखिरी कॉम्बिनेशन में आपने तीनों इनपुट्स को जो है वो 1 प्रोवाइड करना है, कैरी को भी, ए को भी और बी को भी। अब आप देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 बनता है, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि बाइनरी सिस्टम है। सो अब आपकी दोनों एलईडीज ऑन है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, कैरी 1 है तो इसलिए कैरी की एलईडी भी ऑन है, ठीक है। और ये कैरी की एलईडी और ये सम की एलईडी ग्रीन है, और सम आप देखें 1 होना चाहिए, सो एलईडी ऑन है, तो इसका मतलब सम 1 है। सो आपने इफेक्टिवली ये अचीव कर लिया कि प्रॉपरली ये आपने जो सर्किट कनेक्ट किया है ये एज ए फुल एडर वर्क करता है। सो ये सिंपल सा सर्किट है, आप आसानी से इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत क्लियर डायग्राम है, सो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। सो आई रिकमेंड कि आप अपने पास जो है वो ये चीज़ें बाज़ार से आसानी से परचेज कर सकते हैं, आप इनको लें और खुद से ट्राई करें। और अगर कोई इशू हो तो इस हवाले से आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।